नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MCQ स्क्वायर में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और जनजातियों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसके पहले पार्ट में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 2018 से लेकर के 2022 तक के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में कला, संस्कृति और जनजातियों से प्रश्न आए हैं उनको डिस्कस किए थे। और आगे के लेक्चर में इन्हीं सब टॉपिक से जितने भी बेस्ट MCQ हो सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को कवर करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की प्रसिद्ध चित्रकला है? ठीक है, ऑप्शन है बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा और बघेलखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निमाड़। पगलिया जो है निमाड़ की एक लोक चित्रकला है। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, ये है पगलिया। जब भी कोई नवजात शिशु का जन्म होता है तो एक कागज पे या फिर एक कपड़े पे उसके पैरों के निशान जो है इस प्रकार से अंकित कर लिए जाते हैं। ठीक है, और इसको रख लिया जाता है, तो इसी को कहते हैं पगलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। निमाड़ अंचल की किस प्रसिद्ध चित्रकला में चांद सूरज एवं स्वास्तिक की आकृति बनाई जाती है? ऑप्शन है मोरधन, कांचली, जिरोती और थापा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिरोती। जो भी निमाड़ क्षेत्र से हैं वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। जिरोती सभी के घर में बनाई जाती है। आप निमाड़ क्षेत्र में किसी के भी घर पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार की पेंटिंग दीवार पर बनी मिलेगी। इसी को हम लोग जिरोती कहते हैं। ठीक है, जिरोती का जो त्यौहार है वो हरियाली अमावस्या पर आता है। ठीक है, और तभी दीवारों पर इस प्रकार की पेंटिंग बनाई जाती है। इसमें चांद, सूरज, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की फोटो इसमें बनाई जाती है। ये एक जो कलर पेंट होता है उसके माध्यम से बनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? ऑप्शन है अखाती तीज, भाई दूज, करवा चौथ और निर्जा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाई दूज। भाई दूज ऐसा पर्व है जिसे साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार चैत्र माह में, ठीक है, होली के बाद, और दूसरा होता है कार्तिक माह में। ठीक है, ये दीपावली के बाद। इस प्रकार 2 बार जो है भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज में भाई अपनी बहन के घर जाता है और ये रक्षाबंधन के जैसा ही होता है। बहन अपने भाई के लिए, अपने भाई के भविष्य के लिए उपवास करती है और उसको तिलक करती है। आगे चलते हैं। छला उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? अविवाहित स्त्रियां, अविवाहित पुरुष, विवाहित स्त्रियां या विवाहित पुरुष? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अविवाहित पुरुष। अविवाहित पुरुषों के द्वारा छला उत्सव मनाया जाता है। आगे चलते हैं। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है बेगा, मुड़िया, दंडामी माड़िया या कोरकू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुड़िया। इस नृत्य का नाम जो है गौर, नाम इसका गौर जो भैंस की एक प्रजाति होती है उसके नाम पर पड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जो मुकुट पहना हुआ है वो भी भैंस के जो मुख है उसकी आकृति का है। ठीक है, तो उसके नाम पर है। ठीक है, वैसे ही कोरकू जनजाति का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है इसका नाम है ढांढल। ठीक है, और बैगा जनजाति जो है, बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्यों में है एक तो कर्मा, ठीक है, दूसरा है परधोनी, और एक और होता है इसका हम कहते हैं रीना। ये सब बैगा जनजाति के नृत्य हैं, कर्मा, परधोनी और रीना। ठीक है, इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है प्रतिवर्ष। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रजभाषा, मालवी और निमाड़ी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोजपुरी। भोजपुरी जो है मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। बाकी सारी जो है मध्य प्रदेश की बोलियां हैं। इसमें
जो ब्रज भाषा है वो मध्य प्रदेश के जो है भिंड और मुरैना क्षेत्र में और कुछ कुछ ग्वालियर क्षेत्र में भी बोली जाती है। ठीक है, और भोजपुरी कहाँ की है? भोजपुरी है बिहार की, बिहार की बोली है भोजपुरी। आगे चलते हैं। तमाशा लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित? ऑप्शन है निमाड़, मालवा, बघेलखंड और बुंदेलखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बघेलखंड। ठीक है, तो तमाशा है वो कहाँ का है? बघेलखंड। और वहाँ भी, उसमें भी मुख्य रूप से दो जिले हैं, एक तो है शहडोल, ठीक है, और दूसरा है अनूपपुर। ठीक है, इन दो जिलों में मुख्य रूप से इस लोकनाट्य को किया जाता है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का पारंपरिक रूप से लोकनाट्य है। ऑप्शन है गम्मत, रामदंगल, चार बेत और माच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गम्मत। गम्मत जो है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख लोकनाट्य है। ठीक है, इसमें आप फोटो देख रहे हैं, इसमें पुरुषों द्वारा ही स्त्री का रूप धारण किया जाता है और इसमें नृत्य किया जाता है। साथ में इसमें एक पात्र होता है जिसे कॉमिक कहते हैं, जो कॉमेडी का कार्य करता है। ये क्या करता है? इसमें कॉमेडी का कार्य करता है, इसे कॉमिक कहते हैं। ठीक है, और कुछ पुरुषों द्वारा स्त्रियों के वस्त्र पहन के इसमें नृत्य किया जाता है, काफ़ी मज़ेदार होता है। और ये जो है मुख्य रूप से होली के बाद या होली के समय पर, ठीक है, और उसके साथ साथ जो गणगौर पर्व होता है उसके उपलक्ष्य में, ठीक है, और साथ में ये दशहरे पर भी किया जाता है, दशहरे के दिन भी ये किया जाता है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे वाद्य यंत्र यूज होते हैं, जैसे कि ढोलक यूज होती है इसमें। ठीक है, इसमें ढोलक, और इसमें यूज होती है झांझ। ठीक है, मृदंग यूज होता है इसमें। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा रामदंगल जो है, रामदंगल और ये है मालवा का एक लोक नृत्य है। ठीक है, और माच भी जो है मालवा का ही लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का काठी एक सशक्त लोकनाट्य है जिसका मुख्य स्वरूप कैसा होता है? संगीत प्रधान, वाद्य प्रधान, नृत्य प्रधान या हास्य प्रधान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नृत्य प्रधान। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ग्रुप है, इस जिस नृत्य को परफॉर्म कर रहा है इसे ही काठी नृत्य कहते हैं। ठीक है, काठी नृत्य निमाड़ का प्रमुख नृत्य है। साथ में ये मालवा के भी कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, और नर्मदा सोन घाटी के भी कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। इसे मुख्य रूप से जो देव प्रबोधिनी 11 होती है, देव प्रबोधिनी 11 से महाशिवरात्रि तक किया जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से माता माता पार्वती है उनकी आराधना के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें केवल पुरुष ही शामिल होते हैं, महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कृष्ण लीला पर आधारित मुख्य लोकनाट्य कौन सा है? नौटंकी, जिंदवा, हिंगाला और मनसुखा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनसुखा। मनसुखा जो है वो कृष्ण लीला पर आधारित जो है एक लोकनाट्य है। ठीक है, साथ में जो नौटंकी है और जिंदवा है, ये दोनों भी बघेलखंड के ही लोक नृत्य हैं। ये हास्य प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे निमाड़ में गम्मत होती है वैसे नौटंकी और जिंदवा बघेलखंड में होती है। ठीक है, इसमें जो जिंदवा है, जो ये बारात, जब शादी में बारात जो जाती है उसके बाद किया जाता है। ठीक है, और हिंगाला जो है ये भी बघेलखंड का ही है, बघेलखंड का ही ये लोक नृत्य है। पर इसकी प्रमुख बात ये है कि ये गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, गोंड जनजाति द्वारा ये किया जाता है हिंगाला नृत्य, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ऑप्शन मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कौन सा जनजाति लोकनाट्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है नाचा, हिंगाला,
छाहूर या नौटंकी। तो अभी हमने देखा इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी हिंगाला। हिंगाला जो है वो गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, और कहाँ किया जाता है, बघेलखंड में। ठीक है, बघेलखंड में ही एक और नृत्य प्रसिद्ध है जिसे हम लोग कहते हैं लक्कड़ बग्घा। एक नृत्य होता है लक्कड़ बग्घा। ठीक है, ये भी विवाह में किया जाता है। कहाँ पर, विवाह में। विवाह में युवक और युवतियों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है नृत्य, इसे कहते हैं लक्कड़ बग्घा। ठीक है, और जो छाहूर नृत्य है और नौटंकी, ये भी कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये भी बघेलखंड के ही लोक नृत्य हैं। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी जनजाति द्वारा वैवाहिक अवसरों पर किया जाने वाला कानड़ा नृत्य किस भगवान से संबंधित है? इसका ऑप्शन है हरदौल, श्री कृष्ण, श्री राम और विष्णु भगवान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण। ये कानड़ा नृत्य जो है ये श्री कृष्ण के नाम पर ही इसका जो है नाम है, कानड़ा नृत्य पर। इसे कानड़ा को ही या तो कानरा भी कहते हैं, ठीक है, या कानुड़ा भी कहते हैं। ये सभी नाम कानड़ा नृत्य के ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में विवाह के अवसर पर साजन सजनाई नृत्य किया जाता है, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कहरा नृत्य, कालसा नृत्य, केमाली नृत्य और दादर नृत्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केमाली नृत्य। केमाली नृत्य को ही साजन सजनाई नृत्य कहा जाता है। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों जो है विवाह के अवसर पर इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और बघेलखंड का ही एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे हम लोग कहते हैं कहरा। कहरा भी बघेलखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, जिसे बारी जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा? बारी जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी बघेलखंड में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके अलावा कलसा, कलसा जो है नृत्य, ये है मुख्य रूप से निमाड़ का नृत्य है। ठीक है, जब बारात का आगमन होता है उस समय युवतियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये नृत्य जो है अहीर समाज में प्रचलित है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं द्वारा ग्रीष्म ऋतु के आगमन, ग्रीष्म ऋतु के समापन व वर्षा ऋतु के आगमन पर वर्षा बुलाने के उद्देश्य से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है डोगरा नृत्य, केमाली नृत्य, कलसा नृत्य और दादर नृत्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डोगरा नृत्य। ठीक है, तो डोगरा नृत्य जो है वर्षा ऋतु के आगमन पर वर्षा बुलाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, इसमें इसे ही डोगरा नृत्य को ही इंद्रदेव की मनौती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र देव की मनौती। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मालवांचल में पुरुष परक किसानों का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन है गरबा नृत्य, अंटिया नृत्य, राजवाड़ी नृत्य और छला नृत्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंटिया नृत्य। ठीक है, अंटिया नृत्य, इसको डांडिया नृत्य भी कहते हैं। क्या? डांडिया, इसको डांडिया नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, अंटिया नृत्य को हम लोग डांडिया नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जो है ये नृत्य जो है अंटिया नृत्य जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है, और इसमें डंडे के साथ डांस किया जाता है। बांस के डंडे के साथ इसमें नृत्य किया जाता है, इसलिए इस डंडे के नाम पे इसका नाम अंटिया नृत्य या डंडिया नृत्य पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ी क्षेत्र में काठी नृत्य जो देवी पार्वती की उपासना के उपलक्ष्य में किया जाता है, इसमें काठी माता की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है खोरदार, भगत, मंडोला या रजुल्ला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रजुल्ला। अभी हमने देखा काठी नृत्य जो है वो निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र यूज किया जाता है उसे कहते हैं ढाक।
ढाक वाद्य यंत्र इसमें मुख्य है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग निमाड़ के ही लोक नृत्य में देखें तो कुछ प्रसिद्ध जैसे हम लोग देख सकते हैं, एक होता है गणगौर। गणगौर नृत्य भी निमाड़ में होता है। ठीक है, एक तो हमने देख लिया कौन सा, काठी लोक नृत्य भी निमाड़ में होता है। ठीक है, निमाड़ में और कौन सा होता है, एक गरबा भी निमाड़ में होता है। ठीक है, इसके अलावा एक नृत्य होता है जिसके हम लोग बोलते हैं आड़ा, आड़ा खड़ा, मटकी भी कहते हैं इसे। ये नृत्य भी निमाड़ में होता है। ठीक है, और एक होता है मांडलिया, ये भी निमाड़ में विभिन्न समूहों द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। ये सभी निमाड़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति द्वारा चैत्र वैशाख में किया जाने वाला सर्वप्रिय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है मांडलिया, फेफरिया, गरबा नृत्य और ढांढल नृत्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ढांढल नृत्य। ढांढल नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, कोरकू जनजाति के लोक नृत्य में हम लोग देखें तो एक होता है गादली, गादली नृत्य होता है, एक होता है जिसे हम कहते हैं झेंडा। ठीक है, और क्या होता है, एक होता है खम्ब नाच। ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं कोरकू जनजाति के। ठीक है, इसमें से मुख्य है ढांडल। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली बैगा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है ठठिया नृत्य, चाचरी नृत्य, गरबा नृत्य और सैला नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैला नृत्य। सैला नृत्य किया जाता है मुख्य रूप से बैगा जनजाति द्वारा। ठीक है, और बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य में हम लोगों ने और देखा था अभी, एक होता है कौन सा, एक होता है रीना नृत्य। ठीक है, और होता है परधौनी, ये भी इनका प्रमुख नृत्य है बैगा जनजाति का। ठीक है, और कौन सा होता है फाग, ये भी बैगा जनजाति का है। तो रीना, परधौनी, फाग ये सब भी बैगा जनजाति के नृत्य हैं। आगे चलते हैं। भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के अवसर पर भगोरिया हाटों में कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, भगोरिया जो है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर और झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ, ठीक है, बड़वानी, इन क्षेत्र में जो दीपा होली के पहले जो लगने वाला हाट बाजार होता है उसे ही क्या कहते हैं, भगोरिया हाट बाजार। ठीक है, इसमें जनजाति द्वारा विभिन्न प्रकार के नृत्यों का प्रस्तुति दी जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के अवसर पर भगोरिया हाटों में कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है फाग नृत्य, सेला नृत्य, भड़ोनी नृत्य और डोहिया नृत्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डोहिया नृत्य। तो डोहिया नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है भगोरिया में। इसके अन्य नृत्य जो है इसमें एक तो हम लोग इसे ही भगोरिया नृत्य भी कहते हैं, इस नाम से भी आ सकता है भगोरिया नृत्य, ये भी भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक आता है डोहा नृत्य, ये भी भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और पाली नृत्य होता है, ये भी भील जनजाति द्वारा किया जाता है। एक है मोहली नृत्य, ये भी भील जनजाति द्वारा किया जाता है। एक होता है बड़वा नृत्य, ये भी भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक होता है कौन सा भराड़ी नृत्य। सारे नृत्य जो हैं भील जनजाति द्वारा किया जाता है। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो भील जनजाति से संबंधित होंगे। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता होगा, क्यों? क्योंकि हमारा निमाड़ क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और इसमें कई सारे क्षेत्रों में अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में नृत्यों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए इसके काफ़ी सारे नाम हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का सर्वप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है सुआ नृत्य, सजनी नृत्य, बिमला नृत्य और कोल दहका नृत्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोल दहका। नाम में भी इसके कोल लगा है, तो कोल जनजाति का जो सर्वप्रिय लोक नृत्य है उसे कहते हैं हम लोग कोल दहका लोक नृत्य। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय लोकनाट्य माच
माच क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य। इसकी उद्भव भूमि रही है। ऑप्शन है उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उज्जैन जो है माच की उद्भव भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके इसके प्रारंभ होने में इस नृत्य के, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम आता है जिसे जिनका नाम है गुरु गोपाल जी। तो पंडित गोपाल नाम है इनका। ठीक है, इस नृत्य की शुरुआत करने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। आगे चलते हैं। हेफरिया क्या है? हेफरिया क्या है? ऑप्शन है गायन कला, नृत्य कला, वाद्य यंत्र या चित्रकला। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं क्या है, ये एक नृत्य कला है। हेफरिया जो है क्या है? नृत्य कला है। ये भी जनजाति जो है, जनजातियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा तथा अन्य अंचलों में कलगी तुर्रा एक अभूतपूर्व प्रचलित लोकनाट्य रहा है, जिसमें तुर्रा व कलगी को किसका प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन है शिव और शक्ति, शक्ति और संगीत, भक्ति और संगीत, शिव और दानव, भक्ति और शक्ति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिव और शक्ति। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मंच पर जो लोग बैठे हैं, ये जिस कला का प्रदर्शन कर रहे हैं इसे ही हम लोग कलगी तुर्रा कहते हैं। इसमें कलगी तुर्रा में एक प्रतिस्पर्धात्मक कला होती है। ठीक है, इसमें दो पक्ष होते हैं जिनमें एक कलगी का गायन करते हैं, दूसरा तुर्रा का गायन, इसलिए इसका नाम पड़ा है कलगी तुर्रा। ठीक है, और ये शिव और शक्ति या शिव और पार्वती के प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसमें जो अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे इसमें एक वाद्य यंत्र होता है जिसे कहते हैं घेरा। ठीक है, इसमें यूज होता है ढोलक। ठीक है, ये इसमें मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले जो वाद्य यंत्र हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कालिदास समारोह पंडित सूर्य नारायण के प्रयासों से कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1948, 1958, 1968 और 1978। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1958। ठीक है, तो किसके बारे में पूछा गया? कालिदास समारोह। तो कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है उज्जैन में। इसे ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग अर्थात गोंडवाना क्षेत्र में गोंड जनजाति द्वारा धान की फसल काटने के अवसर पर कौन सा नृत्य तोते को संबंधित गीतों पर किया जाता है? ऑप्शन है सुआ नृत्य, बिरहा नृत्य, सजनी नृत्य और सैला नृत्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो है धान की फसल जब काटते हैं उस समय तोते को संबोधित गीतों के ऊपर किया जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति के अन्य नृत्यों की बात करें तो मुख्य रूप से इनके नृत्य हैं कर्मा नृत्य, अभी हमने देखा था। ठीक है, और एक हो गया सैला नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, एक होता है भड़ौनी नृत्य। ठीक है, और एक होता है सजनी नृत्य। इसके अलावा एक बिल्मा नृत्य भी उनका एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो ये सारे नृत्य जो हैं वो कौन सी जनजाति के हैं? गोंड जनजाति के। ठीक है, ये सारे नृत्य जो है वो गोंड जनजाति के, इसको ध्यान रखना है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने डिस्कस किए मुख्य रूप से कला और संस्कृति में मुख्य रूप से सारे नृत्यों को डिस्कस किया। अब आगे के लेक्चर में हम लोग एक एक करके मूर्ति कला, ठीक है, मूर्ति, मंदिर, ठीक है, चित्रकार, इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। साथ में हम लोग इसके बाद में जनजाति वाले जो प्रश्न हैं उनको भी कवर करेंगे। तो आगे के लेक्चर्स में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं वन बाय वन।
तो बने रहिए लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।